आज मैं इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। आजकल काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि इथेनॉल की वजह से इंजन्स ख़राब हो रहे हैं, बट एक्चुअली जो मेरा मानना है, जो मेरी नॉलेज है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि इथेनॉल की वजह से इंजन्स पे कोई इफ़ेक्ट मेरे हिसाब से नहीं पड़ रहा है। जिसकी वजह से पड़ रहा है इफ़ेक्ट वो पानी है। और रिसेंटली मैं बताऊँ, जैसे मेरे आसपास के कुछ पेट्रोल पंप्स हैं, उन पे रेड भी पड़ी थी, जिनमें से एक दो पेट्रोल पंप जो है वो सीज़ भी हो गए हैं और वो सर्विसेबल नहीं है अब, क्योंकि वो पेट्रोल में पानी मिला के डालते थे। अब क्या होता है ना कि केमिस्ट्री का एक रूल होता है, लाइक डिज़ोल्व इन लाइक। तो इथेनॉल जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, और वाटर जो होता है हमारा, उसका फॉर्मूला है H2O। तो H2O में क्या होता है, H+ और OH- के आयन्स होते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, केमिस्ट्री का फॉर्मूला है लाइक डिज़ोल्व इन लाइक। तो इथेनॉल जो है ना, आराम से उसमें डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। ऑल्दो पेट्रोलियम जो हमारा होता है वो भी एक काइंड ऑफ कार्बन कंपाउंड ही होता है, बट जो इथेनॉल है उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है ना, वो वाटर में ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से अगर आप इथेनॉल को पेट्रोल में डालोगे तब तक वो ब्लेंडेड रहेगा, अनटिल अनलेस उसमें आप थोड़ा सा ही पानी डाल दो। आप जैसे उसमें पानी डालोगे ना, तो वो क्या करेगा, उसमें से इथेनॉल को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और इथेनॉल जो पूरा उसमें मिक्स हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ पता होगी, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा वाटर होता है उसकी डेंसिटी पेट्रोल से ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि वाटर नीचे बैठ जाता है और पेट्रोल हमारा ऊपर रहता है। और फ्यूल टैंक जो होता है हमारा, जिधर से फ्यूल हमारा इंजन की तरफ आता है, वो नीचे की तरफ से वो बहता हुआ आता है। तो उसमें क्या होता है कि जब नीचे पहले पानी है तो पहले पानी ही आएगा, तो पानी क्या करता है, हमारे इंजन को ख़राब कर देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से यूजुअली जो हमारे इंजन्स हैं ना, या फिर जो गाड़ियां हैं, वो ख़राब हो रही हैं। और ये पेट्रोल में पानी मिलाने वाली चीज़ आज से नहीं हो रही, बहुत पहले से ही हो रही है। अब पहले डिफरेंस और अभी के में डिफरेंस ये है कि मान के चलो, पहले क्या होता था, पहले अगर मैं 100% पेट्रोल में अगर मैंने 2% या 5% भी पानी मिलाया, तो एक्चुअली 2 या 5% ही होता था। इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता था वो इंजन पे, लेकिन सिर्फ उतना सा पानी रहता था उसमें। अभी क्या हो जाता है कि अभी अगर मैं पानी उसमें मिलाता हूँ ना, तो वो क्या करता है कि उसके अंदर जो इथेनॉल है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने E20 में, जिसमें ऑलरेडी 20% इथेनॉल है, 80% पेट्रोल है, तो उसमें अगर मैंने 5% पानी मिला लिया, तो उसमें से क्या करेगा, वो इथेनॉल को एक्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। और जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा देगा बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके पेट्रोल में जो है पानी ज़्यादा हो जाएगा, और पानी की डेंसिटी वो ज़्यादा होने की वजह से पानी नीचे और पेट्रोल ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से आपकी जो इंजन है उसमें जाएगा पानी, और पानी में जाने की वजह से वो आपके इंजन पे बहुत बुरा इफेक्ट डालेगा, जिसकी वजह से आपका इंजन ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। मैं सच बताऊँ, मेरी खुद की गाड़ी में E20 पे चला रहा हूँ, और मुझे एज सच एवरेज का बताऊँ, हाँ एवरेज में इम्पैक्ट पड़ता है, नो क्वेश्चन ऑन दैट। बट हाँ, ऐसा कोई मेरे को एज सच कोई दिक्कत नहीं आई है उसकी वजह से कि भाई मेरी गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया है, ऐसा कुछ दिक्कत आई है। उसकी वजह से मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं आई है, और मुझे लगता भी नहीं उसकी वजह से कोई दिक्कत आती है। तो और बाकी मैं ऐसा किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भैया इथेनॉल बहुत अच्छा है या पेट्रोल बहुत ख़राब है, पानी की जो भी चीज़, मैं जस्ट एक जनरल नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। सो यही था दोस्तों मेरा, मतलब मेरी नॉलेज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आप लोगों को कुछ नया पता चला होगा, और अगर मेरे से कोई गलती भी हो या मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि हाँ, गलतियाँ हो सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दैट्स इट, राधे राधे।